काली माता कलयुग की जागृत देवी हैं, जैसे श्री हनुमान जी और श्री भैरव जी हैं। काली माता का निरंतर ध्यान पूजन करने से जो साधक होते हैं उनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। और अगर माता का निरंतर ध्यान किया जाए, जप किया जाए, तो मनुष्य को, साधक को असाधारण शक्तियाँ मिल जाती हैं और साधक जो होता है उसके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ऐसा माता के जो भक्त होते हैं इस चीज़ के खुद गवाह हैं। और जो शक्तियाँ होती हैं साधक की सेवा और समर्पण भाव से जब तृप्त हो जाती हैं तो साधक को वो शक्तियाँ दे देती हैं जो ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में, तरंगों के रूप में फैली हैं। और यही तरंगें तो साधक की कुंडली में जो ऊर्जा एकत्रित होती है जप करने से, शाबर मंत्रों को जप करने से, वो उन कुंडली के जो तरंगें होती हैं वो तरंगें ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खा जाती हैं और उनका सीधा कनेक्शन उसी तरह हो जाता है जैसे सिम कार्ड और मोबाइल टावर का होता है। क्योंकि जब तक हम माँ की भक्ति नहीं करेंगे, माँ के शाबर मंत्रों का जाप नहीं करेंगे, तब तक हमारी कुंडलिनी जागरण नहीं होगी, मूलाधार चक्र ऊपर नहीं उठेगा। और जब मूलाधार चक्र ऊपर उठता है और लगभग हमारी कुंडलिनी जागरण हो जाती है तो माता के भक्तों को जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा के रूप में मंत्रों के द्वारा मिलती है, और वो ऊर्जा वहीं संचित हो जाती है। और जब ऊर्जा संचित हो जाती है तो माता का ध्यान उस भक्त की तरफ जाता है। तो जाहिर सी बात है माता एक ऊर्जा है और माता के पास ब्रह्मांड की जितनी गतिविधियां हो रही हैं वो सभी ऊर्जाएं माता से जुड़ी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है जब भक्त के अंदर वो ऊर्जा आ जाती है, वो तरंगें आ जाती हैं तो माता की तरंगों से वो टकराने लगती हैं। उसके बाद क्या होता है कि भक्त को एहसास होने लगता है, चीज़ों का एहसास होने लगता है, घटनाओं का आभास होने लगता है, व्यक्तियों के बारे में आभास होने लगता है, उसको अपने बारे में आभास होने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। और उन तरंगों के माध्यम से ही भक्त को संतों के दर्शन होने लगते हैं, संतों का मिलन होने लगता है और जितनी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनसे भक्त का जो है चित्त मुड़ जाता है अपने आप से और सकारात्मक शक्तियों की तरफ उसका चित्त मुड़ जाता है। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि माता की भक्ति करने से साधक को किन किन प्रकार की शक्तियाँ, असाधारण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जब माँ अपनी ऊर्जा से साधक को तृप्त करती हैं तो साधक असाधारण से असाधारण बन जाता है। दोस्तों, साधक जो होता है उसमें नकारात्मकता ख़त्म हो जाती है और उस साधक की हीलिंग पावर बढ़ जाती है। मतलब जब भी वो किसी व्यक्ति को देखता है, किसी घटना को देखता है, किसी स्थान को देखता है, किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखता है, किसी बीमार व्यक्ति को देखता है, तो उसके बारे में तुरंत वो जो तरंगें होती हैं वो बता देती हैं कि इसका भविष्य कैसा होगा, ये बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, ये जगह कैसी है, इस जगह पे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, इस जगह पे कितनी नकारात्मकता है और इस जगह की नकारात्मकता का मापदंड क्या है, इस व्यक्ति में कितनी नकारात्मकता है, उसके घर में कितनी नकारात्मकता है। इसका सीधा कनेक्शन जो भक्त होते हैं उनको हो जाता है और जो साधक की हीलिंग पावर बढ़ जाती है। वो साधक अगर किसी के लिए प्रार्थना कर देता है तो उसके सारे काम बनने लगते हैं और अगर किसी को श्राप दे देता है तो उसका बुरा होने लगता है और उस व्यक्ति के विकारों का नाश होने लगता है। जिसको साधक एक बार कह देता है कि तुम्हारे विकार नष्ट हो जाएंगे, खाली मन में सोच भर ले। और दोस्तों, हमारे अंदर जो असुर शक्तियाँ हैं, असुर टाइप के जो विचार हैं वो साधक के नष्ट होने लगते हैं और साधक की विजन पावर बढ़ जाती है, वो बहुत अच्छा सोच सकता है। दोस्तों, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त होती है साधक को वो होती है वाक सिद्धि। दोस्तों, साधक का बोला हुआ सत्य हो जाता है। जो काली माता के या दुर्गा जी के भक्त होते हैं, अगर उनके मुंह से किसी के लिए अंदर से निकल आए कि तुम्हारा ऐसा होगा तो दोस्तों उसका ऐसा हो जाता है। इसलिए साधक को
बहुत ही सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर साधक ऐसा बोल देता है और उस व्यक्ति का बुरा हो जाता है तो साधक की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जो उसने ऊर्जा बड़ी मेहनत से अर्जित की थी वो नष्ट हो जाती है और उसके कुंडलिनी पे नकारात्मक शक्तियाँ हावी होने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर कोई साधक किसी को आशीर्वाद दे देता है तो वो आशीर्वाद एकदम सही होता है। इसलिए जो माता के भक्त होते हैं उनको एक चीज़ बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, ना तो किसी को आशीर्वाद देने की कृपा करें और ना तो किसी को दोष दें, श्राप दें, क्योंकि एक समभाव में रहें, क्योंकि दोनों काम करने से भक्त का ही नुकसान है। अगर किसी को आशीर्वाद देता है तो अपना पुण्य दे देता है और श्राप दे देता है तो भी अपना पुण्य दे देता है। इसलिए बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। जब आप समभाव हो जाते हैं तो आपको माँ बहुत पसंद करेंगी, क्योंकि माँ चाहती हैं जो भक्त मेरा हो मेरे ही जैसा हो, क्योंकि ईश्वर भी हैं, माता भी हैं। वो भक्तों के पाप नहीं नष्ट कर सकती हैं, वो भक्तों का मार्गदर्शन कर सकती हैं, वो भक्तों की ऊर्जा को बढ़ा सकती हैं, भक्तों को संतों से मिला सकती हैं। लेकिन कोई भी देवता किसी का पाप नहीं नष्ट कर सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, माता जी का भी कहना है कि किसी के जो आपने कर्म किए हैं उन कर्म को आपको भुगतना पड़ेगा। और दोस्तों, साधक को सावधान रखना चाहिए, कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई साधक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उसका अंत बहुत बुरा होता है और उसके अंदर कभी किसी के लिए बुरे भाव भी नहीं आने चाहिए। और माँ से केवल साधक को अपनी सुरक्षा की कामना करनी चाहिए। उसको ये कामना करनी चाहिए, माँ आपके जो गण हैं, आपकी योगनियाँ हैं, वो स्वयं हमेशा हमारी रक्षा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माँ आपकी भक्ति हमको मिलती रहे। दोस्तों, माँ से केवल एक चीज़ मांगनी चाहिए कि आप हमको ऐसा मस्तिष्क दीजिए, इतने शरीर में, मेरे मस्तिष्क में इतनी नकारात्मकता हटा करके सकारात्मकता भर दीजिए कि आपकी भक्ति हम कभी ना भूलें, आपके भक्त बने रहें और आपकी भक्ति के प्रति हमारी आस्था बढ़ती रहे। दोस्तों, जिस दिन भक्त ऐसा हो जाता है वो भक्त एकदम समभाव भक्त होता है और वो सारे काम, सारा पुण्य, सारा पाप सब निष्काम भाव से करता है। अब दोस्तों, अगली जो शक्ति भक्त को प्राप्त होती है, साधक को प्राप्त होती है, वो है माँ के योगनियाँ और गण उससे जुड़ जाते हैं और उसकी हमेशा मदद किया करते हैं। दोस्तों, जो माँ के साधक होते हैं, पहुँचे हुए साधक होते हैं, वो इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि उनके आसपास ज़रूर एक ऐसी शक्ति है जो उनका हमेशा मार्गदर्शन करती रहती है, उनको गलत रास्ते पे जाने से बचाती है, उनको संतों से मिलाती है और उनको ये अनुभव भी होता है कि हमारे साथ कोई है। और दोस्तों, साधक ये भी जानता है कि पल पल हमारी कोई रक्षा कर रहा है और माँ के स्वरूप में ही वो गण और योगनियाँ होती हैं और वो साधक की उसी तरह रक्षा करती हैं जैसे एक बच्चे की रक्षा की जाती है। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, अगली जो बात है जो साधक को प्राप्त होती है, वो है साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है और मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है। दोस्तों, जो माता के भक्त होते हैं उनको पता होना चाहिए कि जो वो पूजा पाठ माता की भक्ति करते हैं, इससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ऊर्जा उनके मूलाधार चक्र पर एकत्रित होती रहती है। और जैसे कि मिट्टी भरती रहती है कहीं गड्ढे में, उसी तरह जब मूलाधार चक्र पे ये ऊर्जा संचित होती रहती है, धीरे धीरे मूलाधार चक्र ऊपर उठने लगता है और साधक में रहस्यमयी बदलाव आने लगते हैं और उसका जो आत्मविश्वास होता है बढ़ जाता है, उसकी स्मरण शक्ति, उसकी हीलिंग पावर और उसकी जो माता के प्रति भक्ति है वो बढ़ जाती है। उसको देव दर्शन भी होते हैं, उसको अनुभूतियाँ भी होती हैं। दोस्तों, इस प्रकार जो माता के भक्त होते हैं उनको जो अगली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माता प्रदान करती हैं वो है कि साधक को अनुभूतियों का एहसास होने लगता है। भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली हैं वो साधक को पहले पता चल जाती हैं। दोस्तों, साधक में इतनी क्षमता आ जाती है कि वो किसी कार्य को करने की क्षमता रखने लगता है। वो कोई कार्य उसको असंभव नहीं लगता है और उसको आभास करने की क्षमता बढ़ जाती है। और दोस्तों, साधक के अंदर ब्रह्मांड की शक्तियों से उसका संपर्क बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब साधक की कुंडली में ऊर्जा एकत्रित हो जाती है तो ये ऊर्जा सीधे ब्रह्मांड की
तरंगों से मेल खाने लगती है, क्योंकि दुनिया में किए गए सारे कृत्य सबकी किसी के द्वारा ऊर्जा के रूप में होते हैं, और ये सभी ऊर्जाएं ब्रह्मांड में एकत्रित होती रहती हैं, क्योंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है। तो ब्रह्मांड में किसी के द्वारा बोले गए कि करे गए कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहते हैं। और जो साधक होते हैं या जो माता की योगिनियाँ होती हैं या माता के पास ऐसी शक्ति है कि उनका सभी तरंगों से सीधा कनेक्शन होता है, और जब साधक की कुंडली इतनी जागृत हो जाती है तो उसका भी कनेक्शन उन तरंगों से होने लगता है। इससे साधक को आने वाली समस्याओं के बारे में, आने वाली घटनाओं के बारे में एहसास होने लगता है। दोस्तों, साधक के सामने जो व्यक्ति आता